दोस्तों, दृश्य दुनिया एक्सप्रेस में आज का जो वीडियो है वो आध्यात्मिक आस्था के बारे में है, जो श्रद्धा भक्ति से होते हुए सीधा आधुनिक तकनीक से जुड़ गया। ये है स्वामी नारायण संस्था। स्वामी नारायण गुजरात की एक ऐसी संस्था है जिसके अनुयायी स्वामी नारायण को परब्रह्म मानकर उनकी उपासना करते हैं। और इन्होंने आजकल के जो युवा है, बच्चे हैं, उनको स्वामी नारायण से जोड़ने के लिए काफी समय पहले से एनिमेशन तकनीक का उपयोग शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। और ये पिछले कई सालों से स्वामी नारायण के रास नृत्य, एनिमेशन फिल्म और सीरीज पर काम कर चुके हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन जो क्वालिटी इनके एनिमेशन में है, वो एनिमेशन क्वालिटी कोई भी एनिमेशन स्टूडियो नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोडक्शन एनिमेशन स्टूडियो जो होते हैं उनकी फिल्मों में हम देखते हैं मसाला वीएफएक्स, लेकिन यहाँ प्योर एनिमेशन के साथ इनकी आध्यात्मिक कहानी है। इन एनिमेशंस पर काम करने के लिए इन्होंने कुछ आर्टिस्ट को बाहर से हायर किया है और बाकी आर्टिस्ट जो है वो इनकी संस्था के ही बच्चे हैं, जो इन्होंने यहीं पर शिक्षा जो है एनिमेशन की हासिल की और यहीं पर इसको उपयोग करना शुरू किया, जिससे इनकी स्वामी नारायण से जुड़ी वीडियोस, रास डांस और एनिमेशन सीरीज जो होती है इनकी कहानी से जुड़ी हुई, उन पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। सवाल यह है कि एक धार्मिक संस्था को 3D एनिमेशन के बारे में कैसे पता चला, वो भी इतने सटीक तरीके से उसका उपयोग भी करके अपने अनुयायियों को उससे जोड़ भी दिया। तो इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि स्वामी ज्ञान जीवन दास जी अमेरिका की यात्रा पर थे 2007 में, और जब वापस भारत लौट रहे थे और जिस फ्लाइट में वो बैठे थे वहाँ पर स्क्रीन पर कुछ एनिमेशन वीडियो चल रहे थे 3D एनिमेशन के। तो वहाँ से उनको प्रेरणा मिली स्वामी नारायण के वीडियो बनाने के लिए, कि हम इस तरीके से भी डिजिटल माध्यम से ऐसा कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, रास नृत्य और उनके वीडियो फुटेजेस बनाकर। उनको लगा कि कोई रियल एक्टर स्वामी नारायण नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके जो हाव भाव है, उनका जो रूप है, वो शायद ही किसी एक्टर के रूप में उनको मिले। इसलिए उन्होंने 3D एनिमेशन में उसको जनरेट करने का फैसला किया। लेकिन डिजिटल माध्यम में उनको इतना दम दिखा कि उनको पंख मिल गए इनकी सोच को, और उन्होंने संस्था में ही पूरी टीम बना ली। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, स्वामी नारायण की फिल्म और रास नृत्य का एनिमेशन। दोस्तों, अभी एक फिल्म आई थी नरसिम्हा, जिसमें भारत के लोगों को अब जाके ज्ञान हुआ कि कोई एनिमेशन फिल्म भी थिएटर को हिला सकती है। लेकिन वो कमर्शियल सिनेमा थी, जहां पर एक टाइमलाइन होती है, तो उस टाइमलाइन के चलते उसमें भी काफी कमियां थी। लेकिन स्वामी नारायण संस्था वालों के पास टाइम की कोई लिमिट नहीं होती थी। आप ये जो क्वालिटी देख रहे हैं, ये क्वालिटी जब तक अचीव नहीं होती थी, वो लगे रहते थे उसको अचीव करने में, उसके एनिमेशन को करने में। इस संस्था के पास स्वामी नारायण का इतना डाटा है कि वो काफी कुछ बना चुके हैं। उस डाटा से उसका डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने में, उनकी फिल्में बनाने में, उनकी सीरीज और रास नृत्य बनाने में, उनके भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके ऐसे काफी सारे उन्होंने सीरीज बनाई। और आगे भी इनका डाटा जो है वो जनरेट करने के लिए उनको हेल्प कर रहा है। इनको कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। गुजरात के पोइचा में जो इनका मंदिर है, वहां पर जब आप जाओगे तो आपको ये फिल्में वहां पर उनके थिएटर में देखने को मिलेगी। एक एनिमेशन स्टूडियो ना होते हुए भी संस्था ने पूरी प्रोसेस को फॉलो किया है, उस प्रोसेस को जो एक स्टूडियो वाले फॉलो करते हैं, प्रोडक्शन स्टूडियो वाले, जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग, स्टोरी फाइनलाइजेशन, डबिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, मोशन कैप्चर, 3D एनिमेशन और 3D मॉडलिंग। ये सभी प्रोसेस, जिसमें प्लेबैक सिंगर दिलेर मेहंदी और शान ने भी अपना सहयोग दिया है। इन एनिमेशन में जो मुख्य किरदार है इनके स्वामी नारायण, उनका जो हाव भाव है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो किसी मूर्ति रूप के भाव लगते हैं, जो हम भगवानों में देखते हैं। और इनके एनिमेशन की क्वालिटी को अगर आपको समझना है तो एक तरफ आप देखिए फिल्मों के एनिमेशन की क्वालिटी, और दूसरी तरफ देखिए इनके एनिमेशन की क्वालिटी। जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ इंडस्ट्री आजकल एआई से एनिमेशन बना रही है, एआई से एनिमेशन करके जो एक्सप्रेशन है, जो क्रिएशन है, उसको नकली से भी बदतर बना दिया है, वहाँ ये लोग मैनुअल तरीके से एनिमेशन करके भावनात्मक तरीके से अपने स्वामी नारायण से अनुयायियों को जोड़ रहे हैं। इनके एनिमेशन में कपड़ों का जो सिमुलेशन है, एनिमेशन है कैरेक्टर के साथ, वो भी काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसे इन्होंने काफी रियल बनाया है। हर कैरेक्टर के कपड़ों का जो एनिमेशन है वो उनके मूवमेंट के साथ जाता है। और क्रिएटिव डायरेक्शन का भी इन्होंने ध्यान रखा है, क्योंकि जो लॉन्ग शॉट में जो दूर के जो शॉट है, जिसमें नेचर दिखाए, मंदिर दिखाए हैं और जो नृत्य दिखाया है, उसमें आप देखोगे तो नेचुरल जो सीन है वो बढ़िया लगे हैं, मतलब बढ़िया तरीके से बने हैं। लेकिन उसमें डिजिटल टच भी रखा है थोड़ा, ताकि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कनेक्ट कर सके, उनको देखने में लगे कि हम कुछ कार्टूनिश देख रहे हैं, लेकिन रियल तरीके से। ये नहीं पता कि इन्होंने ये किस तरीके से सीखा है, लेकिन ये सब सीखने के लिए यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, उनको जो भी रिसोर्स की जरूरत पड़ती थी वो इस संस्था ने उन्हें प्रोवाइड किए हैं। बड़ी बड़ी मोशन कैप्चर मशीन, रेंडरिंग मशीन, और वो सारा म्यूजिक कंपोजिशन के लिए डाटा जो था वो स्टूडियो लेवल पे उन्होंने यही क्रिएट किया है। इनको सब कुछ प्रोवाइड किया ताकि इनकी सोच के आगे कोई रुकावट ना आ सके। नॉर्मल एनिमेशन फिल्मों में देखिए, और रिसेंट जो एक बड़ी एनिमेशन फिल्म आके गई है, उसमें भी अगर देखोगे तो कुछ जो बैकग्राउंड कैरेक्टर जो होते हैं, कुछ मेन कैरेक्टर भी हैं, उसमें जो हैंड जॉइंट की जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ से जो जॉइंट होता है, वो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक में मोल्ड करके कैरेक्टर को मॉडल किया है और बनाया है, तो नकली लगता है वो।
लेकिन स्वामीनारायण वालों ने जो कैरेक्टर बनाया है, चाहे वो बैकग्राउंड का कैरेक्टर हो, चाहे इनका मुख्य किरदार हो, सबके जो हैंड जॉइंट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम है, कैरेक्टर डिजाइन है, वो रियलिस्टिक रखा है। इनके जो रास नृत्य वाला जो डांस है उसमें आप ह्यूमन बॉडीज को देखो जो बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं, सबके फेस अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सब अलग अलग डिजाइन के, सबका एनिमेशन भी अलग हुआ है, क्योंकि इन्होंने उसको डिटेल में बनाया है। वरना हमारी जो कमर्शियल फिल्में होती है उसमें दूर के शॉट में जहाँ बैकग्राउंड में भीड़ होती है या इस टाइप के कोई डांस के सीन होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, रिपीटेटिव जो ऑडियंस होती है बैकग्राउंड वाली, उसको कॉपी पेस्ट करके हमको बेवकूफ बना देते हैं। और वो शायद ठीक भी है, क्योंकि वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेशन होती है टाइम की। लेकिन मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं थी, ये लोग खुल के बना रहे थे, डिटेल में बना रहे थे सब कुछ। सबका मूवमेंट भी आप देखोगे इस रास डांस में, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा रैंडम रखा है, एक दूसरे के साथ सिंक तो है, सबके स्टेप सेम है, लेकिन सबको थोड़ा सा 1-2 मिली सेकेंड में डिफरेंस दिया है, ताकि ऐसा लगे कि रियल एनिमेशन जो है वो डांस हो रहा है, रियल गरबा देख रहे हैं। वरना वो एक पैटर्न बना हुआ लगता है जो नकली लगता है, कार्टून फिल्मों जैसा। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग एनिमेशन को पुतले का नाच या फिर कार्टून बोलते हैं, लेकिन जब ये संस्था जो है, इतनी बड़ी संस्था ने एनिमेशन को अपने भगवान की उपासना करने का एक तरीका बनाया है, तो सभी को इस विधा का जो है, एनिमेशन का जो है, वो सम्मान करना चाहिए, जैसे आप दूसरी विधाओं का करते हैं। क्योंकि अगर एनिमेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सबसे ज्यादा इंडिया में जो एनिमेशन फिल्में बनी है वो एनिमेशन से भगवान की फिल्में ही बनी है, क्योंकि वो रियल में मुमकिन नहीं है। नरसिम्हा भी उसी का एक उदाहरण है, क्योंकि उनको लगा कि वो जो सोच रहे हैं वो सोच रियल एक्टर, रियल कैरेक्टर्स के साथ नहीं आ सकती है, उनके सोच को पंख मिलते हैं एनिमेशन से। ये तो सिर्फ एक रास नृत्य डांस है, इनकी नीलकंठ वर्णी की पूरी सीरीज बनी हुई है फिल्मों की, एक 1-1.5 घंटे की जो है वो यूट्यूब पे डली हुई है, वो भी प्रॉपर एनिमेशन और क्रिएटिव डायरेक्शन के साथ। उनके लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूँ, आप जब चाहे जब देख सकते हैं फ्री में। आप YouTube पर जाकर स्वामीनारायण से जुड़ी फिल्में और सीरीज देखोगे तो पूरी की पूरी सीरीज देख लोगे। अगर आप आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल चीजें देखने के शौकीन है या फिर आप एक आर्टिस्ट हैं, तो ऐसी और वीडियो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में।